नमस्कार स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। अब हम कुछ दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट करते हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया है गामा फंक्शन की। फिलहाल हम दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, जैसे हम प्रूफ ऑफ फर्स्ट का प्रूफ करते हैं तो फर्स्ट के प्रूफ को हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जिस तरह से हमने प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? गामा n 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n माइनस 1 और dx। ठीक है भाई, ये हमारे गामा फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को पिक करने के बाद देखिए हम 0 से इन्फिनिटी x की पावर c और c की पावर x dx हमने ये पिक किया। तो इसको और इसको कंपेयरिंग करने की कोशिश कीजिए, इनको एक जैसा बनाने की कोशिश कीजिए। एक जैसा कब बन सकते हैं ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन में कब आ सकता है? x की पावर तो कुछ भी चलती रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक वहाँ पर ज़्यादा करनी है, ठीक है ना। लेकिन नीचे c की x मतलब e की पावर में आना चाहिए सिस्टम। और e की पावर में कब आ सकता है? जब मैं c की x को कुछ तीसरा वेरिएबल z पुट कर दूँ या t पुट कर दूँ, कुछ भी पुट कर लेता हूँ और e की प्लस के साथ पुट करूँगा। क्यों? क्योंकि e की t होगा, फिर वो ऊपर आकर माइनस में, क्योंकि हमें माइनस e का t चाहिए डेफिनेशन में। तो हम इसी तरह से c की x को पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? यहाँ पर करते हैं शाबाश, पुट c की x हमने e की t पुट कर लिया। क्यों पुट किया? क्योंकि हम इसको इस डेफिनेशन से मैच करवाना चाहते हैं और e की प्लस t पुट करेंगे ताकि ऊपर जाकर माइनस भी हो जाए और x की पावर जो है वो तो चलती रहेगी, इंटीग्रेशन भी सही है। तो देखिए भाई, अब हम दोनों तरफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो log cx और यहाँ पर log और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के उल्टे है तो t बचेगा। ठीक है, अब log, आपको एक प्रॉपर्टी का पता है कि log a पावर b क्या होता है? b log a, मतलब आगे आ जाती है पावर, तो आगे आ जाती है तो भाई ठीक है, हम आगे ले आएंगे इसको। और t log c कोई कांस्टेंट है तो t अपॉन log c, ठीक है ना भाई। t log c तो कांस्टेंट है, x और t ही वेरिएबल है। तो जिस वेरिएबल को इक्वल हमने पुट किया है उस वेरिएबल को पहली बात हमने अकेला, मतलब क्या पुट किया था? e की t, तो t था इसमें वेरिएबल, उसको अकेला किया। अकेला करने के बाद फिर क्या किया है हमने? यहाँ पर log c है तो उसको डिवाइड में लिया है, ठीक है ना। अब इसका मैं यहाँ पर ये गामा फंक्शन को इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ गामा फंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसे है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करता हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करता हूँ dx अपॉन dt x का, और यहाँ पर होगा t का 1 log c, तो भाई कांस्टेंट है। जैसे मान लो t/5 का t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/5 है, तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब ये जो t dt है ये यहाँ पर इस तरफ से आ जाएगा, है ना। तो आपने dx की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से अब आपको लिमिट भी कैलकुलेट करनी है। और लिमिट कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? अब लिमिट को कैलकुलेट करते हैं और लिमिट को इस फंक्शन से कैलकुलेट करते हैं लिमिट को। तो इस फंक्शन से हम लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्मूला था, आपने लिखना है, मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए क्या था, जब x 0 है तो t कितना होगा? शाबाश बताइए। जब x = 0 हो तो t कितना होगा भाई? तो x को 0 पुट करोगे तो t भी 0 होगा। और जब x इन्फिनिटी है, मैं कहाँ से ले रहा हूँ? यहाँ से ले रहा हूँ नहीं, तो x इन्फिनिटी है तो t कितना होगा भाई? x इन्फिनिटी से गुणा करोगे तो फिर मतलब t भी आपका क्या होगा? इन्फिनिटी। तो लिमिट में कोई भी चेंज नहीं हुआ, और चेंज हो जाता तो कोई बात नहीं भाई, अब फिलहाल आपका लिमिट में चेंज नहीं है तो ठीक है। यहाँ तक हमारा काम है, लिमिट भी हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, जो ये फंक्शन था इसमें पुट कर देनी है भाई वैल्यू को। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा? तो इसको कुछ भी दे दो भाई, आप नाम दो ऑल वैल्यूज इन स्टार वी गेट। तो देखिए हमने सभी वैल्यूज पुट करनी है। 0 से इन्फिनिटी लिमिट
में कोई, तो यहाँ पर आएगा भाई x की पावर, x की जगह हमारा था t अपॉन log c, और यहाँ पर पूरे की पावर c है, ठीक है। और फिर c की x, अब c की x की जगह हमने क्या पुट किया है, e की t पुट किया है, तो e की t पुट करेंगे ऊपर आएगा, तो चलो भाई हम नीचे ही पुट कर देते हैं, e की t ये है। और dx की वैल्यूज हमने कहाँ से निकाली है भाई, ये रहा dx, तो ये है 1 अपॉन log c और dt, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आगे क्या होगा, ये जो c है, c को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अप्लाई कर सकते हैं, और भाई यहाँ पर अलग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब क्या है, log c, और ये तो log c है, मतलब बेस एक जैसा है, यहाँ पर पावर 1 है और वहाँ पर पावर c है, तो 0 से इन्फिनिटी log c और उसकी पावर c प्लस 1, पावर ऐड हो गई भाई, और t की पावर c और e की पावर माइनस t dt, ठीक है। हमारे पास ये आ गया भाई रिजल्ट। और इस रिजल्ट को आने के बाद अब आगे देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ भाई, और कहाँ करवाते हैं आपका, अब यहाँ करते हैं काम आगे। देखिए ये है जो इसमें से log c और उसकी पावर c प्लस 1 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, इसमें t कहीं नहीं है, तो ये कांस्टेंट की तरह आएगा, बाहर कांस्टेंट है ये, है ना, कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो log c और उसकी पावर c प्लस 1, ठीक है भाई। और अंदर अब आपका बचेगा 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t और t की पावर c dt। गामा फंक्शन की डेफिनेशन की थी, गामा n 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, मतलब यहाँ पर z कुछ भी वेरिएबल कर सकते हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होनी, बस जो यहाँ पर पावर है वेरिएबल, यहाँ पर t और t है, ठीक है, लिमिट भी सही है और माइनस भी है, तो हमारे बस ऐसा, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो बस पावर में एक ज़्यादा हो जाएगा, जो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसी वेरिएबल की पावर में एक ज़्यादा हो जाएगा, तो log c और उसकी पावर आएगी c प्लस 1, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये पूरी डेफिनेशन बन जाएगी भाई आपकी, है ना, ये। तो आप लिखोगे इसको, क्या लिखोगे, शाबाश, गामा, यहाँ पर इसकी पावर c है, तो यहाँ बनेगा c प्लस 1, तो आप देखोगे तो आपने यही प्रूव करना था, है ना, तो क्या है ये, गामा c प्लस 1 अपॉन में log c और c प्लस 1, जहाँ c की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर क्यों है, क्योंकि अगर आप log 1 पुट कर देते हैं आप, या log 1 क्या होगा, log 1 0 होगा, और फिर नीचे 0, तो ये इन्फिनिटी फिर अपरिभाषित हो जाएगा ना भाई ये, तो इसलिए c की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये आप लिखना है आपने ज़रूर। और ये जो रिज़ल्ट है आपने प्रूव कर दिया भाई, कहाँ से, किस रिज़ल्ट को प्रूव किया आपने, इस रिज़ल्ट को आपने यहाँ से लेकर चले थे, तो हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है, आया है ना आपके समझ में, तो इसको करना है भाई, ठीक है ना भाई, हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव कर दिया। और ये रिज़ल्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, तो राइट हमने प्रूव कर दी, तो ये जो रिज़ल्ट था हमारा, इस साइड क्या था कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर c और c की पावर x dx, ये रिज़ल्ट था हमारा इसके इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा था, तो फिर आप कह सकते हैं ना कि भाई लेफ्ट बराबर राइट, तो ठीक है ना, आप साथ साथ में नोट कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना भाई। नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है, सो दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 y की पावर q माइनस 1 log 1 अपॉन y की पावर p माइनस 1 dy इक्वल होगा गामा p अपॉन q की पावर p के, और जो p और q है वो दोनों ही क्या है हमारे, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो अब इसको हम प्रूव करेंगे, तो हम इस रिजल्ट की स्टार्टिंग भी गामा फंक्शन की डेफिनेशन से करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। देखिए मैं इन दोनों, इसको इसके इक्वल और इसको, मतलब ये दोनों इक्वल हमने प्रूव करने हैं, तो हम क्या करते हैं, गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस x
x की पावर n-1 और dx। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को मैं अगर यहाँ पर कोई और वेरिएबल को बदल कर करना चाहूँ, भाई अब मेरे को गामा पी में चाहिए है ना, तो गामा पी में चाहिए तो मेरे को ये डेफिनेशन क्या कर दूंगा, मैं पी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बस यहाँ पर। तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स केवल n की जगह पुट होगा, भाई ध्यान रखो आप, इसमें n है तो यहाँ पर n, क्यू है तो यहाँ क्यू, z है तो z। अब मैं p पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर p आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर होगा भाई dx। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा मैं, और मैं किसी तरह से गामा p तो मैंने डेफिनेशन से ही बना लिया, अब मैं अपॉन में इसके क्यू पी और लाना चाहूँगा, और उसके लिए मैं करूँगा सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करना है। आपने इसमें x इज इक्वल टू क्यू टी मान लेना है, आपने कोई भी तीसरे वेरिएबल के, और क्यू तो मानना ही है, तो x बराबर टी और मल्टीप्लाई में क्यू। अब देखिए आपने विद रिस्पेक्ट टू t क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, जो इस साइड है वेरिएबल dx अपॉन dt। यहाँ पर क्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो और t का 1 होगा, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से जो ये dt डिवाइड में है तो वहाँ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आई है। और हम इससे लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब ये x की लिमिट है तो हमने t की बनानी होगी लिमिट। जब लोअर लिमिट x की 0 है तो t की लोअर लिमिट कितनी होगी, x को हम 0 पुट करेंगे और ये अपॉन में 0 चला जाएगा, तो मतलब 0 ही होगी। और x की जगह हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बटे में कुछ भी हो मतलब इन्फिनिटी ही। तो यहाँ पर भी लिमिट में चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छा, हमने वैसे लिमिट निकालनी है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप निकाल के नहीं दिखाओगे, निकाल के आपने ज़रूर दिखानी है। यहाँ तक आपको समझ में आया है, यहाँ पर हम आगे काम करते हैं। भाई देखिए, अब जो ये सब्स्टिट्यूशन आपने किया है इसमें पुट कर दीजिए जो हमारी इक्वेशन है 1 में, तो ऑल वैल्यूज इन 1, तो हम पुट कर देते हैं भाई। यहाँ पर तो गामा पी है, या आप लिख सकते हैं बाई 1 गामा पी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि हमारी लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही आई है, और e की पावर माइनस एक्स, और x की जगह हमने क्या पुट किया है, क्यू टी, तो क्यू टी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर है x की पावर, और x की जगह हमने क्यू टी पुट किया है, और उसकी पावर है p-1, और dx की वैल्यू आपने निकाली है क्यू डी टी। ये आया है भाई यहाँ तक। अब देखिए आगे मैं इसको सोल्व करता हूँ। 0 से इन्फिनिटी e की माइनस क्यू टी, यहाँ पर ये पावर इस पर भी अलग अप्लाई होगी क्योंकि 2 हैं, ये होल की पावर है ये, तो t की p-1 और क्यू डी टी। देखिए अब बेस एक जैसा है इनमें, यहाँ पर पावर 1 है और ये ऐड हो जाएंगी, है ना, ऐड होगी तो हमारे पास क्या बचेगा, p बचेगा। तो 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस क्यू टी, यहाँ पर बचेगा t की पावर p-1, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, क्यू की पावर p, वो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। क्यों, मेरा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो फिर ये तो q और p दोनों ही क्या है, कांस्टेंट की तरह है, और कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। और इस तरफ क्या चल रहा है, हमारा गामा p चल रहा है, ठीक है ना। अब ये इस तरफ से आपने मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए भाई, हमने क्या दिखाया है कि हम इसको तो ले आए, और इसको ले आना बहुत आसान था। हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया, गामा पी के लिए डेफिनेशन बनाई, और फिर उसमें हमने क्या पुट किया, सब्स्टिट्यूशन मैन है, ये सब्स्टिट्यूशन किया कि भाई हमने पुट कर दिया x की जगह क्यू टी, और फिर लिमिट को चेंज कर लिया, और इसमें पुट करते हैं हमारा अपॉन में क्यू पी, ये साइड को हम ले आए। अब इससे आगे मैं इसको ले आऊँगा, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन करना है, और सब्स्टिट्यूशन आपको क्वेश्चन ही बता देगा भाई क्या करना है। अब इस साइड को हमने जो शो दैट करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो उसके लिए देखिए, तो t की जगह अब हम पुट करेंगे यहाँ पर log 1/y। तो जब हम t की जगह log 1/y पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आसानी से प्रूव हो जाएगा। यहाँ तक हमने काम कर दिया, ये स्टार इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना था, जो हमने प्रूव करना था वो देखिए आप, वो भी लिख लीजिए कि 0 से 1 y की पावर q-1
log 1/y और पूरे की पावर p-1 dy, ये हमने प्रूव करना है। और इसके इक्वल क्या था, गामा p/q की पावर p। तो ये हमने शो दैट करने वाले हैं हम। तो अब हमने ये साइड लिया है और ये साइड इसके इक्वल है, तो अब इस साइड को ये दिखाना होगा हमने, है ना। तो इसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे इसके लिए भी। तो t की जगह हम क्या कर देते हैं, ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए पुट t = log 1/y, ठीक है। अब जिस वेरिएबल, इसमें y वेरिएबल है तो इसको अकेला करेंगे तो एक्सपोनेंशियल करेगा ऐसा काम। तो क्योंकि एंटी लॉग होते हैं ये, है ना, मतलब कि रेसिप्रोकल केस है, तो यहाँ से हम ये अप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, y = e⁻⁻t। आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। अब इससे हम क्या करते हैं, लिमिट को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने अब लिमिट भी किस में चाहिए, y में ही चाहिए कि जिसके इक्वल हमने पुट किया है। जब t आपका 0 है, तो भाई y कितना होगा, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि e⁻0, तो किसी की पावर 0 वो तो 1 होगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ये बताना चाह रहा हूँ कि e⁻∞ हमने बताया है आपको कि क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो e⁻∞ क्या होता है, 0, और e⁻∞ प्लस का इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो ये आपने रिजल्ट ध्यान में रखना है। तो ये लिमिट आ गई भाई। हम अब करते हैं हम डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा। करिए भाई, विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का करेंगे dy/dt, और e की t का तो इसने जगह ले रखी है तो वो एक उसका दोबारा डेरिवेटिव होगा। मतलब वैसे तो e की t होना चाहिए था, तो t के स्थान पर -t है तो उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इंटीग्रेशन होता तो डिवाइड में आ जाता। ऐसा होने के बाद अब ये dt है जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ भाई आपका काम। अब देखिए इसमें आप करते हैं, सारी चीज़ें हैं आपके पास। तो अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ स्टार इक्वेशन में। ऑल वैल्यूज इन स्टार, वी पुट ऑल वैल्यूज इन स्टार इक्वेशन। तो देखिए भाई पुट कीजिए, तो ये है आपकी स्टार इक्वेशन यहाँ पर इसमें। तो गामा p/q की पावर p इक्वल दिखाया है आपने किसके, 0 से इन्फिनिटी। तो जब आपने लोअर लिमिट रखी तो y की लिमिट कितनी आई है, 1, और यहाँ पर आई है 0 अपर लिमिट। मैं बता देता हूँ, e⁻⁻ है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि a की पावर m और उसकी पावर n, तो क्या रूल होता है, a/m(n), पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है तो वही आ जाना है। तो ये दोनों चीज़ इक्वल हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि e⁻⁻t किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब हमने y के रिस्पेक्ट में कर दिया है सारा काम, y की लिमिट, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो y ही होना चाहिए और कोई आपके वेरिएबल इंटीग्रेशन नहीं में। होना चाहिए। तो ऐसा इसलिए लिखा, आया है ना आपके समझ में। तो आपने बताना है कि यहाँ पर ये रिजल्ट बताना है कि e की माइनस का QT इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y की पावर क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, ठीक है ना। इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, और ये भी बता देना है कि y किसके बराबर है, e⁻⁻t के बराबर है। यहाँ तक देखिए भाई। अब आगे देखिए, t की जगह तो आपने पुट किया ही था, log 1/y और उसकी पावर p-1, और dt की जगह आप देखिए, dt को और समझिए भाई ध्यान से। तो dy/e⁻⁻t, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है ना, तो उस तरफ क्या किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, और माइनस के साइन के साथ जाएगी, है ना। तो आ रहा है ना आपके समझ में, ये अपॉन में चला जाएगा और भाई माइनस भी नीचे जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, dt बचेगा। और e⁻⁻t क्या है हमारा, आया ना आपके समझ में, e की t माइनस ये क्या है हमारा, y के इक्वल है। तो कुल मिलाकर जो dt की वैल्यू आएगी वो dy/y आएगी भाई। ये वैल्यू आपने लिखनी है और इस वैल्यू को आपने समझाना है, बाकी तो आपको आ ही गया भाई समझ में। ये आया है भाई आपका dy/y, ठीक है। अब हमने इसमें पुट कर दिया है ये, तो अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है।
अब हमने प्रूव क्या करना है इसको, प्रूव तो ये करना है ना कि इंटीग्रेशन 0 से 1 y की पावर क्यू माइनस 1 log 1 अपॉन वाई और उसकी पावर p माइनस 1 dy, इसके इक्वल प्रूव करना है हमने। और वो उस तरफ तो गामा p अपॉन क्यू की पावर p वो तो चल ही रहा है, तो हमने अब इसके इक्वल है तो क्यू की पावर क्यू, हाँ ठीक है भाई, y की पावर क्यू है। तो यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है इसको मैं बाहर लिख सकता हूँ, बिल्कुल अगले स्टेप में लिखना है आपने। और y की पावर यहाँ एक और यहाँ पर y की पावर क्यू बेस से एक जैसे हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y की पावर क्यू माइनस 1 और माइनस बार है, और ये आ जाएगा log 1 अपॉन वाई, और यहाँ पर आएगा p माइनस 1 और यहाँ पर आएगा dy। एक बात देखिए आपने यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, ये लिमिट कैसे चेंज कर दी भाई, 1 से 0 थी ना, ये तो 1 से 0 थी। अब आपने जो प्रूव करना है उसमें क्या है, माइनस नहीं है, नहीं लिमिट भी तो 0 से 1 है वहाँ पर, यहाँ 1 से 0 है। तो फिर मैं बार बार बताता हूँ आपको कि आपने ये इस प्रॉपर्टी का पता है कि आप लिमिट को अगर b से a कर दोगे, लिमिट को b से a कर दोगे तो क्या किस चीज़ का फ़र्क होगा, माइनस का फ़र्क होगा। तो मैं यही करता हूँ भाई, यहाँ 0 हो जाएगी, मतलब मैं b को a बना देता हूँ, a को b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस टकराकर प्लस। तो आपने और इस साइड तो क्या चल रहा था, गामा p अपॉन क्यू की p, यही रिजल्ट आपने क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो आया है ना, बहुत आसानी से हमने प्रूव कर दिया, बस केवल 2 सब्स्टिट्यूशन की। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, डेफिनेशन से स्टार्ट किया गामा फंक्शन की, फिर गामा p की डेफिनेशन लिखी, फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया क्यू टी, फिर हम उसको एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले आए, और फिर दोबारा हमने पुट कर लिया t की जगह log 1 अपॉन वाई। तो ये 2 सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने सारा काम आपको समझाया किस तरह से होना है। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है। तो इसको हमने प्रूव किया है। ये दोनों रिजल्ट को आप एप्लीकेशन ऑफ गामा फंक्शन भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपने एप्लीकेशन ऑफ बीटा फंक्शन में 2 रिजल्ट पढ़े थे, तो इसी तरह से है भाई ये रिजल्ट भी, ठीक है। और इनको ध्यान से करिए। फिर भी आप, धन्यवाद।